अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा सर नेम जो है ना मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फलकनुमा का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि मुसलमान नौजवानों के अंदर जो है ना अवेयरनेस, मालूमात में इजाफा हो सके। आज का हमारा सवाल है नमाज़ों से मुताल्लिक़। सवाल ये है कि जब जमात से नमाज हो रही है तो एक शख्स आता है पीछे अलग ठहर के नमाज पढ़ता है, नफिल बोलिए, फ़र्ज बोलिए, जो भी नमाज पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज होगी? जी नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि फ़र्ज नमाज चलते हुए अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं या पीछे ठहर के अगर ये इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, मैं फ़र्ज पढ़ लेता हूँ, मैं अकेला बोले तो नहीं हो सकती। माशाल्लाह, आपने सही कहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप नमाज़ पढ़ा रहे थे फ़र्ज नमाज जमात से, तो एक सहाबी आए, पीछे अलग नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के फिर सफ़ में मिले। उसके बाद नमाज होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वो कौन है वो शख्स मेरे पीछे आने के बाद अलग नमाज़ पढ़ा है? तो वो सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं। तो आपने फरमाया कि आपकी नमाज नहीं हुई, आप फिर दोहराइए, क्योंकि जब फ़र्ज़ नमाज होती है ना, फ़र्ज़ नमाज के पीछे कोई नफिल नमाज या फ़र्ज़ नमाज कोई नमाज नहीं है। अक़ामत के साथ ही तमाम नमाज़ों को तोड़ के फ़र्ज़ नमाज में मिलने का हुक्म है। तो माशाल्लाह आपने सही कहा है। हमारा दूसरा सवाल है, दो शख्स हैं, लोग नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो इमाम के साथ जो ठहरेगा आदमी पीछे ठहरेगा या बाजू ठहरेगा? देखिए, इमाम साहब के साथ में अगर उन लोगों को इल्म की नॉलेज है, यानी कि मालूमात है, तो कोई एक शख्स एक कदम आगे बढ़ जाए और कोई जो पीछे जो ठहरने वाले शख्स है वो एक कदम पीछे हट जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, इमाम के जरिए में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सलातुल लैल रात की नमाज पढ़ रहे थे, उठकर एक छोटा सा बच्चा उठा जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो भी आपके पीछे वुज़ू करे, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़े, रकात बने, आपके बाजू लेफ्ट हैंड पे आके ठहर गए, तो आप क्या करें, उस नौजवान लड़के को लेकर सीधे हाथ में बाप ने बाजू खड़ा कर लिए। तो इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि दो शख्स नमाज पढ़ रहे हैं जमात से, तो मुक्तदी जो है ना बाजू राइट हैंड पे ठहरने का हुक्म है, पीछे नहीं है। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने एक सवाल का जवाब सही दिया है, माशाल्लाह, अल्लाह बारिक फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी कीजिए भाई। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। सैयद बिलाल। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, परभनी महाराष्ट्र। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस, इस्लामी मालूमात में इजाफा हो सके, ताकि अमल भी करने में आसानी हो सके। आज का हमारा सवाल है नमाज़ों से मुताल्लिक़, यानी जैसा कि आप लोग सियाहत के लिए यानी घूमने के लिए निकले हैं, वक्त नमाज का हो गया तो नमाज तो पढ़ते ही होंगे, तो नमाज जब पढ़ रहे हैं आप, तो जब इमामत करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप इमामत कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी कहाँ पर ठहरेगा, बाजू ठहरेगा या पीछे ठहरेगा, बता सकते हैं कुछ आप? बिल्कुल पीछे खड़े रहेंगे। आप कुछ बता सकते हैं? पीछे खड़े रहेंगे इमाम साहब के साथ में, इमाम से थोड़ा सा पीछे। अच्छा, मैं आपको एक हदीस बताता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में सलातुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक छोटे से सहाबी थे, कम उम्र थे, वो बाजू आके लेफ्ट हैंड पे आके ठहर गए नमाज़ पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके सर को पकड़कर सीधी तरफ लाके बाजू राइट हैंड पे खड़ा कर लिए। तो इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि जमात से दो आदमी जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो दूसरा आदमी इमाम के अलावा उसके बाजू ठहरेगा और सीधे हाथ पे ठहरेगा, पीछे नहीं। अक्सर लोग बाज़ वक़्त जो है ना पीछे ठहरते हैं, लेकिन पीछे ठहरने की कोई दलील नहीं है, बाजू ठहरना चाहिए। तो सफर में अगर निकले, सफ़र में हो या हदर में, सफ़र में हो या मुकामी हो, आप जब दो आदमी मिलकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हाँ दो आदमी मिलकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर दो से ज़्यादा अगर हैं अगर, तो पीछे ठहरेंगे, लेकिन एक आदमी है अगर, तो वो सीधे हाथ पे ठहरेगा।
अच्छा माशाल्लाह बराबर जी, इमाम के बराबर सीधे हाथ से। हाँ इमाम के बराबर सीधे हाथ पे ठहरेगा। दूसरा सवाल ये है कि जब जमात हो रही है एक, जैसा कि हमारे महल्ले की मस्जिद है, 40-50 लोग या 8-10 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जमात हो रही है, एक आदमी आके पीछे अलग नमाज पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज होगी? नहीं, जमात चालू है जब जमात के साथ पढ़नी चाहिए। आप कुछ बता सकते हैं? जमात के साथ पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह आप लोगों ने सही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जमात से नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक साहबी आके पीछे अलग नमाज पढ़े, नफिल नमाज बोलिए, फर्ज बोले, जो भी नमाज, अलग नमाज पढ़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज होने के बाद पूछे कि मेरे पीछे अलग नमाज कौन पढ़ रहे थे? तो साहबी बोले या रसूलल्लाह मैं पढ़ रहा था। तो बोले तुम नमाज को दोहराओ, क्योंकि जब नमाज फ़र्ज नमाज हो रही है तो कोई नमाज नहीं है, अगर कोई सुन्नत पढ़ भी रहा है अगर तो उसको तोड़कर फ़र्ज में मिलना चाहिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने कोशिश की है।